नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 20 अप्रैल। बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। उससे पहले आप देश के किस हिस्से में रहते हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है, आप किस राज्य से ताल्लुकात रखते हैं और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मतदान किया गया और बताया जाता है, लोगों का मानना है जब ज़्यादा मतदान होता है तो जान लीजिए परिवर्तन की लहर है, कम मतदान होता है तो जान लीजिए परिवर्तन की लहर नहीं है। अब कैसे मैं आपको बताऊं? आपको बता दूं कि 61% 61% प्रदेश की 8 सीटों पर पिछली बार से कम मतदान, यानी कि 61% अब की बार जो है मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक अगर मैं डाटा दूं आपको तो आप ध्यान से देखिए पिछली बार जो है 2019 की बात करते हैं तो सहारनपुर में 70.87 हुआ था मतदान। अब की बार 68.94 है। पीलीभीत में पिछली बार 67.41 हुआ था मतदान। अब की बार 63.70 है। मुरादाबाद में पिछली बार 65.46% मतदान हुआ था। अब की बार 62.05 है। कैराना में पिछली बार 67.45% मतदान हुआ था। अब की बार 61.17 है। नगीना में पिछली बार 63.66% मतदान हुआ था। अब की बार 59.54 है। मुजफ्फरनगर में पिछली बार 68.42% मतदान हुआ था। अब की बार 58.5 है। बिजनौर में पिछली बार 66.22% मतदान हुआ था। अब की बार 58.21 है। रामपुर में पिछली बार 63.19% मतदान हुआ था। अब की बार 55.75 है। मैं सत्य कहने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं सत्य कहता भी हूँ कि ज़्यादा मतदान इस बात का संकेत माना जाता है, लोगों का यही मानना है, मैं नहीं मानता हूँ, लोगों का मानना है कि परिवर्तन की लहर है। कम मतदान सरकार से खुश हैं। ईश्वर जाने क्या होगा, खुदा जाने क्या होगा, वक्त ही बताएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं नए आयोग को लेकर। देखिए, नए आयोग में प्रक्रियाएं चल रही हैं लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा इसके संबंध में डिसीजन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड तो एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर लग गया है, मगर उधर के कर्मचारियों और अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, या यूपी टेट की परीक्षा हो, या आने वाली नई शिक्षक भर्ती हो, सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। कम कैंडिडेट होने की वजह से इस परीक्षा को पहले कराया जा सकता है। उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार होगा। ऐसा नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, परंतु इस कंडीशन में दिया जाएगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरा होते होते 2027 का चुनाव आ जाए, यानी कि 26 में कंप्लीट हो, 27 में चुनाव रहे। मुझे जो लगता है, मेरी बातें कितनी सत्य होंगी आगे आपको पता चल जाएगा, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। समस्त परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद ही होने के चांसेज हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं होने के चांसेज हैं। चलिए, एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ का विज्ञापन कब आएगा? देखिए, अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग को प्राप्त है लेकिन लोक सेवा आयोग अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया। समकक्ष अहर्ता को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण अटकी पड़ी है भर्ती। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एई का विज्ञापन, एलटी का विज्ञापन और बीईओ का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा। उस पर काम शुरू होगा, चुनाव के बाद आएगा, काम शुरू होगा। उससे पहले उम्मीद करना अभी बेकार है। हाँ, यह माना जा रहा है कि इस भर्ती के इंतजार में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए हैं। इसमें किसकी गलती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की या सरकार की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, आज आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, परंतु खुशी की बात यह है नंबर बढ़े मिलेंगे और सभी लोग लगभग पास होंगे। अच्छा रिजल्ट अब की बार देखने को मिलेगा। किसी को नंबर भर भर के आएगा, किसी को नंबर थोड़ा कम आएगा, लेकिन नंबर खूब मिले हैं दोस्त। सबसे अच्छी खबर है, 2 बजे का इंतजार करिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती को लेकर। देखिए, आरओ का विज्ञापन आया, परीक्षा का आयोजन भी हुआ, लेकिन धांधली हो गई, यानी कि पेपर लीक हो गया। अभी जांच चल रही है। किसी भी तिथि पर आपको अभी विश्वास नहीं करना है। नज़दीकी तिथि को मानकर, नज़दीकी महीने को मानकर तैयारी करना है। एक्सपेक्टेड कुछ भी अभी नहीं है, इसलिए कई तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे। अभी एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई, एक लोगों ने कहा कि ट्यूसडे को जो है, ट्यूसडे को कैलेंडर जारी होगा। चलिए देखते हैं ट्यूसडे कितना दिन है, ट्यूसडे कितना दिन है, और वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरओ की परीक्षा पीसीएस के लगभग 20 से 25 दिन बाद आयोजित की जाएगी, संभावना यही है। और पीसीएस की परीक्षा पहले होगी। अगर हम एक्सपेक्टेड मानकर तैयारी करें तो जुलाई अगस्त ही मानना चाहिए। इसलिए मानना चाहिए, परीक्षा कभी भी हो, जब आपको नज़दीकी कोई तिथि पता चल जाती है और आपका परीक्षा नज़दीक होता है तो आपको पढ़ने में ज़्यादा रुचि होती है, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए परीक्षा हो या ना हो, आपको मान कर चलना है जुलाई और अगस्त पीसीएस के लिए, और अगस्त सितंबर आरओ के लिए। बाकी आपकी इच्छा। यूपी SSSC के अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, जैसे ही चुनाव समाप्त हो, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग में नई भर्तियों पर पुनः कार्य होगा। 2 विज्ञापन आएगा। अगर बड़े विज्ञापन के आप चक्कर में हैं तो बड़े विज्ञापन के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे लोअर की विज्ञापन, वीडियो का विज्ञापन। इसलिए कहूँगा, जैसे ही चुनाव समाप्त हो आप लोग एक्टिव हो जाएं, और पेट के विज्ञापन आने के बाद परीक्षाओं में जब बिजी हो जाएंगे तो काफ़ी भर्तियां लटक सकती हैं। इसलिए आप लोग जो है चुनाव के बाद एक्टिव होकर आयोग में बात करें, संख्या बल दिखाएं और मांग करें कि विज्ञापन जिसका अधियाचन प्राप्त है उसे पेट 2023 से जारी किया जाए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, ईवीएम खराब हो गया कल के चुनाव में। पहले चरण का मतदान हो रहा था, ईवीएम खराब होने की शिकायत पर 50 DU, 50 CU और 152 वीवीपैट तत्काल बदल दिए गए। अब यह देखना होगा कि ईवीएम मशीन किस लोकसभा क्षेत्र में खराब हुई है। बताइए, ईवीएम मशीन इतनी खराब हुई तो क्या होगा, वीवीपैट इतना खराब होगा तो क्या होगा, सोचिए ज़रा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ईवीएम खराब होने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा खराब हो जाता है ज़्यादातर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।